जहां श्री कृष्ण ने कहा जाओ ऐसी भूमि ढूंढ कर आओ जहां पर युद्ध हो तो किसी को किसी पर दया ना आए। अगर युद्ध के बीच में किसी को किसी पर दया आ जाती है, भाई बहन ये सब भाई हैं, अगर ये इनके बीच में प्रेम ज्यादा उमड़ गया और युद्ध बीच में रुक गया तो क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा ऐसी भूमि ढूंढ कर आओ, ऐसी भूमि पर जाओ, ऐसी भूमि ढूंढ कर लाओ जहां पर किसी को किसी पर दया ना आए, जो भूमि क्रूर, जहां किसी को किसी पर दया की भावना ना उमड़े। पता करा, चारों ओर देख लिया, कोई ऐसी भूमि ना मिल पाई, ऐसी भूमि का चयन ना हो पाया जहां पर किसी को किसी पर दया ना। सब दूर दया की भावना, सब दूर दया। कृष्ण जी को कहानियां बताई, यहां पर इस भूमि पर ऐसा हुआ, इस भूमि पर वैसा हुआ, इस भूमि पर ये हुआ, इस भूमि पर वो हुआ, कहानियां बताई। कुरुक्षेत्र की एक भूमि ऐसी मिली जिसकी कहानी कृष्ण जी को सुनाई। यहां पर ऐसा हुआ था, एक बार एक पिता ने अपने पुत्रों को कहा जाओ मैं काम से जा रहा हूं, पानी अंदर आ रहा है तो वहां पर कुछ डाल देना जिससे पानी अंदर ना आ पाए। पानी को रोकने के लिए कुछ मिट्टी वगैरह वहां पर अड़ा देना। पानी इधर अंदर आ रहा है खेत की ओर, थोड़ा कुछ ऐसा अड़ा देना जिससे पानी अंदर ना आ पाए। पुत्रों से कहा, बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा जा डाल दे, कुछ वहां पर रख दे जिससे पानी अंदर ना आने पाए, कुछ रख। छोटे भाई ने अपने भाई से कहा आप रख दो, मैं क्यों रखूं? पिताजी ने तो आपसे भी कहा है तो आपको रखना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई से जैसे ही कहा, छोटे भाई ने सुना नहीं, क्रोध आ गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला, छोटे भाई के प्राण ले लिए। भगवान कृष्ण ने वही भूमि को डन कर दिया। इसी भूमि पर, इस कुरुक्षेत्र पर ही युद्ध को लड़ा जाए। इस भूमि पर दया भावना की तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एक बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा है, यहां पर एक प्रेम का बंधन टूटा है। इस भूमि पर ही युद्ध होगा। एक भूमि, अगर उस भूमि पर भगवान शंकर की शिव प्राण हो जाती है तो वहां के हर कंकड़ शंकर बन जाता है। और अगर उस भूमि पर कभी कुछ गलत कर्म हुआ होता है, उस भूमि पर अगर गलत दया की भावना ना रखी होती तो वो भूमि उस प्रकार बन जाती। अब बारी आती है अन्न की। भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाती है। भीष्म पितामह के पास जाकर द्रौपदी भीष्म पितामह से कहते हैं, गुरुदेव, प्रभु महाराज, भीष्म पितामह, वाह, आज द्रौपदी भी साथ में आई है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पितामह, एक प्रश्न मुझे आपसे आज पूछना है। मैं इतने दिन से पूछने में डर रही थी, लेकिन आज मैं वो प्रश्न पूछ कर रहा हूं। आज वो प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, आज वो प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। पूछो। जब मेरा चीरहरण हो रहा था,
जब मेरा चीर खींचा जा रहा था तो आप भी वहीं पर बैठे थे, आपका भी स्थान वहीं पर था। मैंने आपसे भी बोला कि मुझे बचाइए, मैंने आपको भी गुहार लगाई, मैंने आपको भी निवेदन करा, लेकिन आपने भी मेरी ना सुनी। ऐसा क्यों? द्रोणाचार्य मुस्कुराए बोले, द्रौपदी तू मेरा छोड़, तू वहां पर सबको चिल्ला रही थी, सबको गुहार लगा रही थी बचाने की, लेकिन वहां पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्या कारण था? जितने वहां पर बैठे थे, जितने वहां पर बैठे हुए थे, मैं भी जो वहां पर बैठा था, हम सब ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया हुआ था, दुर्योधन के घर का पानी पिया हुआ था, दुर्योधन के घर का खाया पिया था। वो दुर्योधन जो अहंकारी था, वो दुर्योधन जिसको खुद पर बड़ा घमंड था, वो दुर्योधन जो जुआरी था, इस दुर्योधन के घर का हमने अन्न खाया पिया था, तो हम तेरी कैसे सुन सकते थे? वो रक्त में हमारे अभी भी चल रहा था, वो रक्त में हमारे घूम रहा था, वो रक्त में हमारे भ्रमण कर रहा था। वो अन्न की वजह से, वो पानी की वजह से हम तुझे ना बचा पाए, वो अन्न की वजह से हम वो सब देख पाए। लेकिन आप अभी भी तो ये सब बता रहे हैं। मैंने ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा था, जब आपने इसका उत्तर नहीं दिया। पहले जब तूने ये प्रश्न पूछा, तब भी वो अन्न, तब भी वो पानी मेरे रक्त में बह रहा था। तूने वो प्रश्न जब पहले भी मुझसे पूछा, तब भी वो रक्त में हमारे घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। लेकिन अभी जब मैं शरशैया पर पड़ा हूं, जब ये बाणों की सैया पर पड़ा हूं, जब बाणों की सैया पर सोया हुआ हूं, ये जो मेरे अंदर घुसे हैं, इनसे मेरा जितना रक्त था सब बह चुका, इससे पूरा रक्त मेरा निकल चुका है। जो दुर्योधन के घर का अन्न मैंने खाया था, जो दुर्योधन के घर का पानी मैंने पिया था, ये अन्न और पानी जो रक्त में मिला हुआ था, वो पूरा रक्त बाहर निकल चुका है। अब उसके घर का अन्न, उसके घर का रक्त, उसके घर का पानी मेरे अंदर नहीं बचा। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं खुशी के साथ, अब मैं आनंदता के साथ, अब मैं मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से जा सकता हूं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। भूमि, अन्न और पानी, ये तीन चीज ऐसी, अगर आप अन्न ग्रहण करें, अगर आप जल पिए, अगर आप किसी भूमि पर जाएं, तो हमेशा सोच समझ कर जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति के घर का जल, किसी ऐसे व्यक्ति के घर का अन्न ना ग्रहण कर लें जो बड़ा अहंकारी हो। किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जल ना पिए जिसके घर में रोज चिल्ला चोट होती हो, रोज चिल्ला चोट हो रही है। किसी ऐसे व्यक्ति के घर का जल ना ग्रहण करें जिसके घर पर रोज दुख आते रहते हो। किसी ऐसे व्यक्ति के घर का जल ना ग्रहण करें जिसके घर पर निंदा होती हो, चुगली। किसी ऐसे व्यक्ति के घर का अन्न ना ग्रहण करें इसके घर पर दिन भर लड़ाइयां होती हो। भगवान शंकर का चरणामृत, भगवान शंकर के चरणामृत को क्यों ग्रहण करा जाता है? अभी जल के ऊपर जब रिसर्च हुई, पता चला कि जल, पानी जो होता है वो बातों को सुनता है। जिस प्रकार आप कहेंगे वो उस प्रकार रूप धारण करता है। वाइब्रेशंस उसके अंदर जाती है। किसी के घर पर अगर कुछ लड़ाई झगड़े रोज होते होंगे तो उसके घर पर उस प्रकार की वाइब्रेशंस, उस प्रकार की वाणी उस जल में जाकर मिल रही है और उस प्रकार का रूप वो जल धारण कर रहा है। अब आप गए, आपने उसके घर का पानी पिया, जो ही पानी पिया आपके अंदर भी वो रूप उतर गया। चरणामृत को क्यों ग्रहण करा जाता है? जब भगवान शंकर के मंदिर में चरणामृत रखा होता है, जब भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में चरणामृत रखा होता है,
जब मंत्रों का उच्चारण होता है, जब मंत्र को कहा जाता है, जब मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जब भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, जब भगवान का नाम भजा जाता है, तो वो नाम, वो उच्चारण, उसकी वाइब्रेशन, वो नाम, वो जल में जाकर मिल जाता है और जल उस रूप में ढल जाता है। और जब वो जल को आप पीते हैं तो आपके अंदर भी एक भगवान के तत्व का, भगवान के नाम का, भगवान के शिव तत्व का, कृष्ण तत्व का, राम तत्व का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, शिव नाम का वो प्रबल बल, वो ऊर्जा चरणामृत के साथ आपके शरीर में उतर जाती। और जब वो चरणामृत के रूप में पॉजिटिविटी, जब वो चरणामृत के रूप में ऊर्जा, जब वो चरणामृत के रूप में भगवान का नाम शरीर में उतरता है, तो वो हमारे इस जीवन को भव से पार लगाने वाला, हमारे जीवन को इस भव से पार करने वाला, हमारे इस जीवन को भव सागर से पार लगाने वाला। ऐसी भूमि पर जाकर मत बैठना जहां पर किसी के साथ कभी बुरा हुआ। ऐसी भूमि पर मत जाना, ऐसे घर में मत जाना जहां पर रोज चिल्ला चोट होती हो, जहां पर रोज क्लेश मचा हो। तीनों का फर्क आपके जीवन में, अन्न, जल और भूमि। अन्न और जल और भूमि